डिप्लोमेटिक है। समझिए इस बात को, इस देश में कम्युनल हार्मनी बढ़ाने की जरूरत है, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम उसी पे बात नहीं कर रहे और दुनिया भर के मसलों और उसी वजह से हमले हो रहे हैं, मतलब भारतीय जिम्मेदार है। नहीं, सवाल जिम्मेदारी का क्यों है? सुनिए मेरी बात, क्या पहली बार मैच हुआ है? और अगर सवाल मैच को लेकर है तो मैं ये कहता हूं कि हम हमारी जानों के भुगतान पे क्यों उस मुल्क के साथ मैच खेल रहे हैं जिसके लोग हमारे लोगों पे हमला कर रहे हैं? बताएं इसका सरकार जवाब। मुझे एक बात बताइए, ये जो हमले हो रहे हैं, एक मिनट में, ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर में जो हम अटैक हुआ, प्रॉपर्टी पर अटैक हुआ, लंदन में अटैक हुआ, वहां पर तो आरएसएस नहीं है। अमेरिका में अटैक हुआ, वहां पर तो आरएसएस नहीं है। ब्रिटेन में अटैक हुआ, वहां पर तो आरएसएस नहीं है। फिर कहां से तो मैं जवाब दूं? हाँ बताइए। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं, क्या मैच हमारी जान से ज्यादा जरूरी है? नहीं। अब सवाल यह है कि मैच के चलते अगर यह घटना घटी है तो दोबारा से क्या मैच नहीं होगा? अब तक भारत सरकार ने या हमारा जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उसकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई। क्या हम हमारी जानों के भोग पे भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलते रहेंगे? अगर ये खेलते रहेंगे और उसके बाद हम यहाँ चर्चा करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान भाई, आप मेरे को मतलब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो ये जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी और आपकी सोच में मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा। सॉरी टू से, नहीं आज आपने हिंदुओं पर, भारतीयों पर हमले को, नैतिकता पे आपको विश्वास है? एक चीज बताऊं मैं, दानिश कुरैशी, एक बात बताऊं मैं आपको, दानिश कुरैशी, एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तान के लिए ना आप भी उतने बड़े दुश्मन है, आपको पता है? किसी पाकिस्तानी के लिए ना, मेरी बात सुनिएगा आराम से, मेरी बात सुनिए, आप इस चीज को समझिए, आपको संगीत तरागी सुनाएंगे, आपको संगीत तरागी समझाएंगे, इस बात को समझिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए एक मिनट, आपस में समझ। दानिश भाई मेरी बात सुनिए, दानिश भाई मेरी बात सुनिए, आपको लग रहा है कि आप मुसलमान हैं तो पाकिस्तान आपको दुश्मन नहीं है? डाउटफुल बॉक्स में है अमन, मैं तो इतनी बात समझता हूं। अब मैं एक चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। उसकी खुद की लॉयल्टी अपने मुल्क के साथ नहीं है, वो इस मुल्क के लोगों पे सवाल उठाएंगे, कैसे चलेगा? दानिश, पाकिस्तान के लिए ना आप भी उतने बड़े दुश्मन है उसके जितना कोई हिंदू है जिसको आज बचा रहे हैं ना पाकिस्तान। हमारे देश के खिलाफ जो भी है, पूरा सुनिए, धर्म किसी आप जिसको बचा रहे हैं ना, आप जिस पाकिस्तान को, आईएसआई को, कट्टरपंथियों को बचा रहे हैं ना, सुनिए, वो आपको हिंदुस्तानी समझ के दुश्मन मानता है। आपको लग रहा है आपका धर्म मुसलमान है तो वो उम्मा का रिश्ता हो गया, आपका तेरा मेरा रिश्ता क्या? इसलिए बचा रहे हैं आप कि हमारे मुल्क में ये जो भगोड़े हैं दूसरे मुल्क के, वो आके अगर लोगों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल करेंगे तो मुझे अपने मुल्क का पक्ष रखना पड़ेगा। देवकीनंदन जी जो कह रहे थे ना, बिल्कुल ठीक कह रहे थे आज। देखिए वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये जो जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था ना 2.5 मोर्चे वाली बात, वो आज आपकी बात को सुनकर लग रहा है बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। अमन जी, मैं देवकीनंदन जी एक मिनट, संगीत रागी बोल रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं मैं, एक मिनट दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, पहले संगीत रागी, उसके बाद देवकीनंदन जी। देखिए आप संगीत रागी। देखिए अमन जी, वो कह रहे हैं यहाँ के लोग भारतीय, यहाँ की सोच, यहाँ की नफरत जिम्मेदार है, इसलिए भारतीयों पर हमले, पाकिस्तान की गलती नहीं है, आईएसआई की गलती नहीं है। देखिए कट्टरपंथियों के खिलाफ तो एक शब्द मत बोलिएगा दानिश भाई के सामने। देखिए अमन जी, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि इस देश का मां भारती का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ और बाद में भी हर समय हिंदुओं को ही दोषी ठहराया जाए। गोधरा में पूरा का पूरा डब्बे जला, 3 बोगियां जला दी जाती हैं, लेकिन उसका दोष किसको दिया था? कार सेवकों को दोष दिया गया था। तो ये तो यहाँ की रिवायत रही है, इस देश के सेकुलरिज्म का यही पैमाना रहा है। और इसका जब देखिए, मूल बात यह है कि जब तक भारत का हिंदू समाज संगठित होकर के इसके खिलाफ मुकाबला नहीं करता है तो आप, और लड़ाई जो है वो आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। आप समझते हैं कि दुनिया के बाकी लोग आकर के आपके लड़ रहे हैं? आप बताइए, बांग्लादेश से इतने सारे हिंदू भगा दिए गए, पाकिस्तान से हिंदू भगा दिए गए, फिजी जैसा देश जहां पर हिंदुओं की सत्ता थी वहां हटा करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वहां सत्ता से हटा दिया गया। एक भी हिंदू नहीं बोला पूरी दुनिया का। आज यदि अमेरिका का हिंदू समाज यदि खड़ा होता, यदि स्पेन का हिंदू समाज खड़ा होता, पूरी दुनिया से यदि हिंदू समाज की आवाज उठती तो आने वाले दिनों में स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन यदि हिंदू समाज अपने आप को ही डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा आएगा, वो जानते हैं कि उनको क्या करना है, हम नहीं जानते हैं कि हमको क्या करना है, मैं इतना ही जानता हूं। नहीं, लेकिन अगर यही पाकिस्तानी कट्टरपंथी
हिंदुस्तानी मुसलमान पर अटैक करते तभी ये कहते दानिश आप? मैं सवाल पूछ रहा हूं दानिश, फिर मैं देवकीनंदन जी आ रहा हूं, एक मिनट मैं बताइए आप सवाल को ध्यान से सुनिएगा, सवाल सुनिए। यही अगर पाकिस्तानी कट्टरपंथी, ये जो कट्टरपंथी है, ये भारतीय मुसलमानों पर इस तरह का हमला करते तो भी आप कहते कि पाकिस्तान की गलती नहीं है? देखिए, मैं तो इतना ही समझता हूं कि दो बार भारत उन्हें धूल चटा चुका है और उसके दो टुकड़े करके दुनिया को उसने दिखा दिया है। सवाल यह है कि हम कितने लॉयल हैं अपने मुल्क से। हम अगर अपने ही लोगों पे, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, हम अपने ही लोगों पे शक करेंगे, हम अपने ही लोगों की बात को तरजीह दूसरे नंबर पे देंगे और उन लोगों की बात को तरजीह देंगे जिन लोगों की अपने यहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लमेटिक है। मैं खत्म कर लूं रागी साहब, उसके बाद देखिए मैं आपको बताऊं, क्या ये मैच पहली बार हुआ? सुनिए मेरी बात, मुझे ये बताइए चोपड़ा साहब, क्या मैच पहली बार हुआ? क्या ये मैच आखिरी है? क्या हमारी जान के को आधार बना के क्या दोबारा हम मैच खेलेंगे? सवाल ये है कि हमें कड़े कदम जो है डिप्लोमेटिक तरीके से सरकार को भी उठाने पड़ेंगे। हम यहां बैठ के चर्चा करेंगे तो इसका निराकरण नहीं आने वाला। क्या भारत सरकार की तरफ से ऐलान होगा कि अब किसी भी प्रकार की कोई भी मैच नहीं खेली जाएगी क्योंकि उसी का आधार बनाकर भारतीय मूल के लोगों के ऊपर हमला हुआ? तो नहीं। तो सवाल यह है कि जब सरकार ही वो शंका के घेरे में है, दूसरे आप किससे बात कर रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री जी ने बात की ब्रिटेन के जिम्मेदारों से, क्या नतीजा निकला? उसके बाद की भी घटनाएं आप बता रहे थे। अगर यही परिणाम है उसका, राज राजेश्वर जी, मतलब ऐसे दानिश भाई आपके लिए भी एक चीज है कि मुझे एक पाकिस्तानी दिखा दीजिए जो अपने देश के खिलाफ बोल रहा हो कि हाँ पाकिस्तान, हमें मतलब क्या है पाकिस्तान से? क्या मतलब है? हाँ वो नहीं मतलब है जिनकी रोटी चलती हो। माफ करिएगा, वो आप लोगों से बेहतर है वहाँ के पाकिस्तानी। रहना है अपने यहाँ की रोटी, हमें क्या मतलब है? वो बेहतर है आप लोगों से। अपने मुल्क के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। क्या है कि हम चर्चा करेंगे उनके नाम? वो अपने मुल्क के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, आपको पता है? वहां पर बैठा कोई बोलेगा कि हाँ पाकिस्तानी बैठा तो है। क्या बात कर रहे हैं? लाइव बैठा है राज राजेश्वर जी, हिंदुस्तानी भारतीय जिम्मेदार हैं वहां पर जो भी चर्चा हुई उसमें यहाँ की सरकार के साथ बैठक हो, यहाँ की सरकार के साथ पूरी आइटनरी बनाई जाए कि इसमें अभी आगे क्या किया जाए, सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। मंदिरों जितने हैं यहाँ, जो इंग्लैंड के मंदिर है, वो मंदिर इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के अपने आप में सब बनाया जाए, एक यूनिट बनाया जाए कि अगर ऐसा कुछ भी हो, एक साथ होकर के उसका सामना कैसे करें। दूसरी बात, पुलिस के साथ पूरी एक मीटिंग करके ये भी किया जाए कि हमारे जो भी हिंदू धर्म के यहाँ मंदिर है, उस मंदिर की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। इस बात को आगे लेकर करोगे तो मेरे ख्याल से आगे कोई भी ऐसा प्रयास भी करेगा वो सफल नहीं होगा। आपको लग रहा होगा? मेरे को तो बस साध्वी तामरा जी ने बताया कि वहां के सांसद ही खिलाफ थे, कट्टरपंथियों के दबाव में सरकार, पुलिस के सामने तो मारा जा रहा है, पुलिस के सामने तो अटैक हो रहा है। होगा ये सब? यहाँ जो संसद ने जो लिखा, इसका जो पालन जो मंदिर ने ऑर्गेनाइज किया, उनको इसके ऊपर उत्तर देना था कि देखो ये कार्यक्रम अभी हुआ नहीं है। हाँ। जो पहले की बात लेकर के यहाँ आए, कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई है, तो पंगा किस बात का? तो एमपी लिखे या सरकार कुछ भी लिखे, उसका उत्तर तो देना चाहिए। बोलिए आप देवकीनंदन जी, अब आप बोलिए। देवकीनंदन जी अब आप बोलिए, सुना आपने सबको, बोलिए अब आप। अब मैं क्या करूं? मेरे को ये इनको जो एक बंधु बोल रहे थे अभी कि जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं इंग्लैंड की, कि वहां सभी हिंदू मंदिरों पर इस तरीके का आक्रमण हो रहा है और ये महानुभाव कह रहे थे कि संघ की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि इंग्लैंड में रहने वाले मुसलमान संघ के जो प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, उनकी बात मानकर वहां पर वो आक्रमण करने गए थे, उनको वो फॉलो करते हैं। अगर नहीं तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं कहते हैं, इनको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा, पूरे विश्व में हिंदुओं के अगेंस्ट कहीं भी कोई अगर ऐसी घटना होती है तो हम सबको एक स्वर में खड़े होकर इनको जवाब देना पड़ेगा और अपने हक के लिए पूरे विश्व में भी अगर बात उठानी पड़े तो उठानी चाहिए, क्योंकि आपके हक के लिए अमेरिका लड़ने नहीं आएगा, आपके हक के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो यहाँ बैठकर पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट में एसटी हसन का स्टेटमेंट आ गया, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट, बड़ी खबर। एसटी हसन का स्टेटमेंट, समाजवादी पार्टी के सांसद जो कह रहे थे कि जो हो रहा है वो भारत की नफरत जिम्मेदार है। एक बार सुना दीजिए, स्टेटमेंट आ गया। मैं आ रहा हूं, एक मिनट आप सबके पास, आरजू जी आ रहा हूं, लेकिन एक बार स्टेटमेंट सुना दीजिए। एसटी हसन। बहुत गलत हुआ, हमें विदेश में इस तरह से नहीं रहना चाहिए। हम प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है हिंदुस्तान। हालात कभी कभी बिगड़ जाते हैं, वो भी सियासत बिगाड़ती है, इंसानों के हालात नहीं बिगड़ते हैं।
ये राजनीति की वजह से ये सब कुछ होता है, और हिंदुस्तान की राजनीति इस वक्त गलत रास्ते पर जा रही है। वो ना विकास की सियासत करती, ना रोज़गार की करती, ना महंगाई की करती, ना किसान की करती, वो हिंदू मुसलमान की करती है। जो विदेशों में लोग रह रहे हैं वो भारतीय ही तो हैं, जिन्होंने आपस में झगड़ा करा, भारत से ही तो गए हैं। उनका आइडियल तो उनका कंट्री है और नेचुरल है। आप विदेश में जाएंगे तो आपका आइडियल तो हिंदुस्तानी होगा। जो देश में हो रहा है उसका असर जहाँ जहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं उन सब पे पड़ रहा है। मतलब सोचिए ऐसे नेता हैं, इससे भी क्या अपीजमेंट हो जाता है संगीत रागी? देखिए, मतलब इससे अपीजमेंट हो जाएगा कि भारतीय जिम्मेदार हैं और आप कट्टरपंथियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैंने क्या कहा, देखिए दुनिया का कोई भी देश विदेश में उसके छात्र जाकर के अपने देश के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन भारत के छात्र, और मैं खास करके वामपंथी और वामपंथी सोच से और साथ ही इस्लामिस्ट, ये सारे आप देखेंगे कि ब्रिटेन में भी भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते मिलेंगे, अमेरिका में भारत के छात्र प्रदर्शन करते मिलेंगे। ये सोच जो है वो क्यों ऐसा है? क्योंकि 70 साल में यही नैरेटिव नेहरू, चचा नेहरू से शुरू हुआ है और वो राहुल गांधी तक वो है। आज भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अमेरिका में गए और उन्होंने जब इंटरव्यू दिया, कोई ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, यहाँ के कट्टरपंथियों को बचाएगा, भारत में वोट कैसे मिल जाएगा? देखिए मैं आपको इसलिए आपको जानकारी दे दूं कि एक समय था जब कांग्रेस के जमाने में इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन इसलिए नहीं किया जाता था ताकि इजराइल से हम डिप्लोमेटिक रखते हैं तो हमारे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उस समय यदि दीनदयाल जी उपाध्याय बोलते थे तो नेहरू को गुस्सा आ जाता था। अखंड भारत की कल्पना की जाती थी, तब इसे कॉम्युनल कहा जाता था। तो ये मानसिकता, वहां के कट्टरपंथियों से क्या लेना देना? देखिए अब बताइए, टर्की के खलीफा से भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना था? लेकिन गांधी जी ने उस समय खिलाफत मूवमेंट यहां चला दिया। इसी का तो विरोध किया था हिंदू महासभा ने, इसी मानसिकता का तो विरोध किया गया था। भाई एक प्रॉफिट के खिलाफ कार्टून छपता है, कहां पे? यूरोप में छपता है, और यहां पर भारत के शहरों में दंगे हो जाते हैं, भारत के सरकार चलाएगा। देखिए दूसरी बात है, ये अलग बात है रागी साहब, आप स्वीकारिए ना, वही हिंदू महासभा जो खिलाफत की मुखालिफत करती थी, मैं बंगाल में और लाहौर में सरकार भी बना के चलाती थी। जानिएगा उस जमाने में हिंदू महासभा फजलुर रहमान के साथ ये था कि मुसलमानों की पार्टी जानी जाती थी, अलग-अलग चुनाव लड़ते थे, कहा था पाकिस्तान की मांग को आपको छोड़ना पड़ेगा कि वो जो कट्टरवादी थे वो तो चले गए। नहीं, वो कट्टरवादी यहीं रह गए हैं। तरफ के जो कट्टरवादी नहीं, गलत वो आज है, भी मौजूद है। वो कट्टर यहाँ रह गए, उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए भारत विभाजन से पहले जो मुस्लिम समाज की मानसिकता है, भारत में लीगी जो मुस्लिम समाज है उसकी मानसिकता आज भी वही है। अगर दानिश अगर हिंदू कट्टर होता तो आप इतना बोल पाते? पूरी पैनल में अमन, हिंदू सहिष्णु है, उदार है, इसलिए आप उनके खिलाफ बोल पाते हैं। हम भारत सरकार से मांग हिंदू कट्टर होता ना तो फिर ना उदयपुर होता ना अमरावती होता। कर दिया जाए। एक व्यक्ति ने ये मांग नहीं की, क्यों नहीं की? आप तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये खेल के कारण हो रहा है। क्या है आपका, क्या प्रेम उभरता है? ये इस्लामिक माइंडसेट के कारण है, बिना प्रोटोकॉल तोड़ के। माइंडसेट के कारण है। मैं बार-बार ये कह रहा हूं, आपको क्या लड्डू लेना है पाकिस्तान से? आप पाकिस्तान लड्डू खा लेना है वहां से? ये माइंडसेट है, माइंडसेट, इस्लामिक माइंडसेट। तोड़ के बिरयानी आप ये कह रहे हैं क्योंकि एक ही पैनलिस्ट ये नहीं कह रहा कि नहीं हम अब मैच नहीं खेलेंगे। तो आप तो कम से कम, मेरे को तो लग रहा है आप ये भी कह देते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान पूरे दबाव के साथ ब्रिटेन सरकार से बात होनी चाहिए कि भारतीय लोगों पे हमला होगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक अभी दानिश, मुझे तो लग रहा है आगे डिबेट में बोल देंगे कि इंडिया को पाकिस्तान को हराने की क्या जरूरत थी, उनको बुरा लग गया, उन्होंने अटैक कर दिया, आपने हराया क्यों भाई पाकिस्तान को? हार जाते आप आगे ये भी बोलेंगे अपीजमेंट में हराने की क्या जरूरत थी इंडिया को पाकिस्तान को? हार जाते आप पाकिस्तान से। अफसोस तो उनको है जिन्होंने, आपको लग रहा है कि मैच की वजह से हो रहा है ये सब? ये जो लोग थे, ये नफरत है, ये भगवा के खिलाफ गजवा है, ये प्लान है, ये क्या हो रहा है? लंदन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आप आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। विदेशी लोग आके बैठ के टीवी स्क्रीन पे भारतीयों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल करेंगे तो हम उन्हें, अरे वो भारतीय की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी पे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपसे बेहतर है, भारत में आपसे बेहतर है जिनका दिल हिंदुस्तानी है। भारत में भी तारिक फतेह की बात कर रहे हैं ना, उनका दिल कम से कम हिंदुस्तानी है। आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है? आपका दिल ISI के लिए धड़क रहा है। मैं तो जिम्मेदार ISI को ठहरा रहा हूँ, पाकिस्तान को ठहरा रहा हूँ। अमन जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपका दिल किसके लिए धड़कता है?
आपका दिल किसके लिए धड़कता है अमन जी? ये मैंने बुरा बोल दिया आईएसआई को, पाकिस्तान को धड़कता है। हम कभी भी तो फिर हमारा मुल्क जिम्मेदार है। आपने बोला हमारा मुल्क जिम्मेदार है, आपने बोला लंदन में हिंसा के लिए हमारा मुल्क जिम्मेदार है। सवाल ये है कि आपने बोला लंदन में हिंसा के लिए हमारा मुल्क जिम्मेदार है। कड़े कदम उठाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका। आपने बोला लंदन में हिंसा के लिए हमारा मुल्क जिम्मेदार है, उस पर आपत्ति थी। सौबात की एक बात किशोर के साथ।